उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़। गणानां गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एकदंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय मृदंग बजावे। भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे। सम्मान के उन्मुख होते हैं। सर्वप्रथम मैं देवप्रसाद जी सोनी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित का सम्मान करें, कि वे मिस रीना राठौड़ विशिष्ट अतिथि का सम्मान करें। अब मैं इस पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जहाँ देख लिया कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं, सो दिन दुनिया घुमा नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ बुलाती, जो सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस मेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम।
तुझको फिर वो प्यार, तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है, तू ही दिल तुझा माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। माए रंग दे मेरा रंग दे, बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचा। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, तड़पाते हैं तो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। हो खुशबू ए वतन आएगी, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौटकर घर न आए। इन पंक्तियों को सही साबित करते शहीद प्रताप सिंह जी, जिनकी शहादत 24 अप्रैल 1972 को राजपुताना राइफल में कार्य करते हुए विशेष ऑपरेशन में दौरान हो गई थी। शहीद प्रताप सिंह जी का गांव मावली तहसील का आसोलिया की मादड़ी गांव है। शहादत के पश्चात आपकी देह अंतिम संस्कार हेतु पैतृक गांव नहीं लाई जा सकी और न ही आज दिनांक तक शहीद परिवार को किसी प्रकार की कोई सुविधाएं सरकार द्वारा प्राप्त हुई है। ज्वाला केयर फाउंडेशन के द्वारा इस भूली पिछली शहादत को छोटा सा सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है। शहीद परिवार से पधारे हुए उनकी पत्नी भंवर कुंवर एवं सुपुत्र को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में महारत हासिल की है। उसमें से मैं सर्वप्रथम मनाली कुंवर राव को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप योग शिक्षिका हैं। हाल ही में आपने अपने 4 फीट बाल कैंसर पीड़िता के लिए बनाए जाने वाली विग हेतु दान किए हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है।
को मंच पर बुलाना चाहूंगी जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है नेशनल सब जूनियर पावर लिफ्टिंग में 2 बार 2018-2019 और लगातार 2 साल तक कीर्ति शुक्ला मैम और मोनिका बख्शी मैम को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि वे आगे की वीरांगनाओं को सम्मानित कर सकें। अब मैं हमारी अगली वीरांगना जोशिका खत्री को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन योग के सहयोग में जोशिका जी तनाव भरे कंपटीशन वाले बच्चों की विशेष योग्यता है कि आप आंख पर पट्टी बांधकर आप कुछ भी पढ़ सकती हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका, अखबार, किताब, कुछ भी। मतलब जैसे एक ब्रेन लिपि होती है, उसमें तो उभरे हुए शब्द होते हैं और ये तो बिना उभरे हुए शब्द को आप पढ़ सकती हैं। ऐसे ईश्वरीय शक्ति आपको प्राप्त है। आप एक फोटो एक बार आप इधर आ जाए, एक सेकंड मेरा माइक थोड़ा सा ज्वाला केयर फाउंडेशन वीरांगना सम्मान 2020 दिनांक 15 मार्च 2020 जोशिका खत्री आप द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं संपूर्ण बेदला हेतु कार्य चलो कोई बात नहीं, आप ये लो, ये कागज का टुकड़ा है, इसकी क्या है किस चीज का क्या है वो बताओ। कार्ड है ना, विजिटिंग कार्ड। ये 200 का नोट है। 9FU 092 8333। एक और है, ये विजिटिंग कार्ड है किसी का, एक बार आप इसको भी पढ़ के बता दें। राव भात सिंह 9602609727 रियली ये सीडलिंग स्कूल की मैम डायरेक्टर मैम है। ये ब्लू कलर की साड़ी में ये भी मैम है, एंड देन ग्रीन कलर की साड़ी में मैम है, देन ये मम्मा एंड देन मी। वेरी गुड, एक्सीलेंट।
आदि आदि अब कार्यक्रम की आगे की कड़ी में मैं मुख्य अतिथि हनुमंत सिंह जी को निवेदन करूंगा कि आप आगे की वीरांगनाओं को पुरस्कार देने के लिए मंच पे पधारें और विशेष अतिथि निर्मला जी, सरपंच साहब बेदला और कार्यक्रम अध्यक्ष नरेश जी मंच पे पधारें। मैम सामाजिक स्तर पे भी बहुत सक्रिय है। उनकी गतिविधियों का सफल संचालन भी करती है। काम कर रही है और जो कि विकल्प संस्थान की फाउंडर भी है। इनका स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है। मेडल कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2007 न्यूजीलैंड और 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2016 में जीते हैं। तालियां कमजोर है। उदयपुर की एक तरह से नाम किया है आपने। उदयपुर में महिलाओं के इस काम दखल वाले क्षेत्र में निर्विरोध विधि महाविद्यालय की उपाध्यक्ष होकर छात्र राजनीति में बालिकाओं के प्रवेश का कार्य प्रस्तुत किया है। अरुणा जी उनमें से एक है और पिछले कई वर्षों से वो उदयपुर शहर के एनिमल फ्रेंडली सिटी बनाने में जुटी हुई है। जो भी वीरांगनाएं हमारी रह गई है उन्हें हम वापस से बुलवाएंगे। महिला से पूछूं कैसा फर्क क्यों है, तो मेरे घर में एक महिला है, पत्नी है, उसी को पूछ लिया। तो आपको भी अगर उस जवाब का आनंद आए तो आनंद लीजिएगा। फिर जिज्ञासा से यह मैंने अपनी पत्नी से पूछ बैठा, फिर जिज्ञासा से मैं यह अपनी पत्नी से पूछ बैठा। जवाब सुनकर लगा कि ये क्या कर बैठा। आप भी सुनिए। बोली हम बरसों किसी को ठोक पीट कर अपने साथ रहने लायक बनाती हैं। हम बरसों किसी को ठोक पीट कर अपने साथ रहने लायक बनाती हैं। फिर क्यों तलाक लेकर हम वापस वही मेहनत करें। फिर हम तलाक लेकर हम वापस वही क्यों मेहनत करें। इसलिए अपने तो शक्ल मिल जाए तो मिलने दो, अपने तो शक्ल मिल जाए मिलने दो। हमको तो आलसी रह शक्ल मिलने लगती है। भारतीय महिला के इसी आलस को मैं सलाम करता हूं और मेरी ये कविता उन्हीं महिलाओं के श्री चरणों में धरता हूं। धन्यवाद। अकल मिलने लग जाती है। बहुत बहुत तालियों के साथ में मैं डॉक्टर राव सर को थैंक यू बोलना चाहूँ। सेवा कार्य में प्रबंधन होने के कारण आपने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली है। दूसरी पारी में की शुरुआत अधिवक्ता व आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में की।
आपने कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी होकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध पीड़ितों की आवाज उठाई है। अब मैं हमारी अगली वीरांगना लता सिंह सोलंकी को, ये एक सोशल एक्टिविस्ट है और इन्होंने भी समाज के लिए बहुत 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 योगदान रहा है इनका भी। समाज के लिए, समाज के कार्य में काफी सक्रिय है। अब मैं हमारी अगली वीरांगना तरुण और मैं कार्यक्रम अध्यक्ष नरेश जी प्रजापत को निवेदन करूंगा कि पधारें आप 2 शब्द के लिए। द्वारा आयोजित वीरांगना समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हनुवंत सिंह जी राजपुरोहित साहब, विशेष अतिथि मेवाड़ हाईटेक के एमडी मैडम रीना जी राठौड़, स्थानीय सरपंच श्रीमती निर्मला जी प्रजापत, सम्मानित अतिथि मोनिका दीक्षित जी, शुक्ला मैम, मोटावत मैम, उपस्थित ग्रामवासी, मातृशक्ति, आप सभी का इस संस्कृति उद्यान ग्राम पंचायत प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वैसे तो मेवाड़ की धरती वीरांगनाओं की धरती रही है। यहाँ पर पन्नाधाय, मीरा देवी, पद्मनी जैसी वीरांगनाएं हुई है। ज्वाला केयर द्वारा एक अच्छी पहल की गई वीरांगनाओं के लिए। अभी महिला दिवस भी चल रहा है, पूरा सप्ताह महिलाओं के ऊपर है। तो हमारे भारत सरकार महिलाओं पर विशेष कार्य योजना बना रही है, जिसमें बनाई गई है विशेषतः बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम समस्त लोगों की यही धारणा रहनी चाहिए कि पूरी महिलाएं आदिशक्ति के रूप में है। जिस प्रकार समाज में पूर्व में बहुत सारी कुरीतियां थी, सरकार का, समाज का प्रयास रहा है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाया जाए। तो ज्वाला केयर द्वारा एक अच्छी पहल की गई है और जिन विभूतियों का यहाँ सम्मान हुआ है, मैं दिल से साधुवाद देना चाहूँगा और उपस्थित मातृशक्ति से निवेदन करना चाहूँगा कि आगे आने वाली पीढ़ी भी इनसे प्रेरणा ले। पुनः सम्मानित होने वाली विभूतियों को हार्दिक साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर भरत सिंह राव जी से भी निवेदन है कि वे उनका सम्मान ग्रहण करें उनकी कविता के लिए। तालियां बजनी चाहिए, प्रोत्साहन मिलता है कलाकार को। निखिल जी नागर अच्छे संगीत सिखाने वाले हैं। उनका आर्ट स्टूडियो कालका माता रोड पे स्थित है, यूनिवर्सिटी रोड पे। तो आप अपने बच्चों को भी भेज सकते हैं।
तालियां इनको भी मिलनी चाहिए, 2 घंटे हमारे लिए। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे एक फ़ोन से आ गए। आप जानते भी नहीं थे ये साधना सोनी कौन है, ज्वाला किरण फाउंडेशन कौन है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। बिना सवाल किए आपने अपनी उपस्थिति दी है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। ज्वाला किरण फाउंडेशन एजुकेशन पर और बेरोजगारी पर, वुमेन्स एम्पावर पर, किड्स डेवलपमेंट पर काम करता है। हमने शुरुआत 2017 से की थी। मेरा ही बर्थडे था तो उसी दिन मैंने अपना एक इसका नाम रखा और धीरे धीरे हमने छोटी सी टीम बनाई, कार्य किया और आज छोटा सा एक काम लिया है कि हाँ उसको तत्परता से आगे बढ़ाएं। और आपसे आशा है कि आप भी हमें और सहयोग करें और जान पहचान तो रहेगी ज्वाला किरण फाउंडेशन से अब तो। और आप सभी का धन्यवाद, आप सभी पधारे। और मैं ज़्यादा मुझे बोलना नहीं आता, मैं स्टेज पे फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, पर आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम साधना सोनी है और मैं ज्वाला किरण फाउंडेशन के संस्थापक हूँ। मेरा ये एक काटोगे ऑफिस का। नमस्कार साधना जी। जी नमस्कार। आपको इस फाउंडेशन की स्थापना करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं खुद एक लड़की हूँ, मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल करके आगे बढ़ी हूँ। मैं आगे बढ़ी हूँ। मैं एक योग कर्मा योगा स्टूडियो के नाम से योग की स्थापना करी है अभी और योग क्लासेस चलाती हूँ उसमें। तो सबसे पहले मैंने बहुत स्ट्रगल करके एक योग स्टूडियो स्टार्ट किया है और मुझे लगता है कि हर लड़ी मेरी तरह स्ट्रगल करके आगे बढ़ती है, हर क्षेत्र में कोई ना कोई उन्नति वाला कार्य करती है, समाज सेविका बनती है। तो मेरे जैसे लाखों लड़कियां भी होगी और औरतें भी होंगी जो अपना ऐसा कार्य अपने कीमती समय निकाल के लोगों की सेवा में लगाती होंगी। तो मुझे लगा कि एक संस्था बनाई जानी चाहिए जिससे कोई टीम वर्क करके अपना एक, मैं अकेली तो नहीं कर सकती लेकिन टीम अच्छे से काम कर सकती है, एक अच्छे से उन्नति की ओर आगे बढ़ सकती है। तो मेरा यही उद्देश्य था। इस कार्य के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जी प्रेरणा तो मुझे मेरी माँ से मिली है। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी एक सोशल वर्क रह चुकी है और अभी भी करती है। तो मुझे लगता है मेरी मम्मी आज दब के बैठी हुई है तो उनको कोई एक सम्मान नहीं किया गया। तो मेरे मम्मी के अलावा दूसरी औरतें ऐसी भी होगी जिसने ऐसा कार्य किया जो अभी भी दबी हुई है, उनका नाम लोगों के सामने नहीं आया। तो हम उसके उद्देश्य से एक ज्वाला किरण फाउंडेशन की तरफ से एक सम्मान समारोह रखा गया है जिसमें 21 महिलाओं को हम सम्मानित कर रहे हैं और ये आयोजन अच्छे से निकला है। आने वाले समय में और भी आप करेंगे क्या? जी बिल्कुल, हर साल ये आयोजन किया जाएगा और वीरांगना के नाम से ही किया जाएगा। किस किस क्षेत्र की महिलाओं को आप सम्मानित करेंगे? एक ही क्षेत्र से नहीं लेते हैं, अलग अलग क्षेत्र से सामाजिक कार्यों में। जैसे कोई डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लाइन में कोई अपनी फ्री सेवा दे रहा है, कोई प्लांटेशन कर रहा है, कोई एजुकेशन लाइन में थोड़ा सा 1 घंटा ऐसे बच्चों के लिए वो निकाल रहा है जो अपना पैसा नहीं लेके फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी क्लासेस दे सकता है उसको। और अलग अलग क्षेत्र में जिसने भी अच्छा कार्य किया है, कोई बैग बांट रहा है, कोई अपने बेरोजगारी के लिए महिलाओं को काम प्रोवाइड करा रहा है, ऐसे करके बहुत अलग अलग क्षेत्र में। थैंक यू साधना जी। थैंक यू सर। माला जी आप थोड़ा सा रोशनी में आए। हाँ थोड़ा सा, आप तो कम है, अब तो थोड़ा बड़ा हो सकता है। आप आइए। हम सबको जलन हो रही है। ज्वाला फाउंडेशन की तरफ से आपको जो सम्मानित किया उसके बारे में आपको आप क्या आभार प्रकट करें? हमें बहुत खुशी हुई कि आज ज्वाला केयर फाउंडेशन की वजह से उनकी तरफ से हमें वीरांगना की जो हमें सम्मानित किया गया, हमें बहुत खुशी हुई। ऐसा ये पहली बार उदयपुर में हुआ मेवाड़ के द्वारा पर, और ऐसा हम चाहते हैं कि ये अक्सर होता रहे ऐसा वीरांगनाओं के सम्मान के लिए, ताकि सभी को जैसे आज हुआ ये इतनी विभूतियाँ या सम्मानित हुई है
तो ऐसा सभी को यूँ लगता है जैसे देख देख के, जैसे आज इतने जटिल विभूतियों भी है सम्मानित, तो और भी हमें देखकर और भी उनको भी यूँ लगेगा हम भी कुछ ऐसा काम करें, ऐसी समाज सेवा करें, ऐसा सबके लिए सोचें, अच्छा सबके लिए अच्छा काम करें। उसके लिए क्या है कि हम सम्मानित हुए, हमें बहुत खुशी हुई है और हम यही चाहते हैं आगे भी मेवाड़ का नाम रोशन हो और सभी वीरांगनाओं के साथ धन्यवाद। आपका नाम बताएंगे? हाँ, नमस्ते, मेरा नाम उषा है, मैं विकल्प संस्थान के साथ जुड़ी हूँ और आज ज्वाला केयर फाउंडेशन ने जो वीरांगना सम्मान समारोह रखा, ये एक बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास था, जिसमें उदयपुर की जो अलग अलग क्षेत्रों में जो लड़कियाँ महिलाएं काम कर रही है, जिन्होंने सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों के साथ बहुत अच्छा काम किया है, उन सब लड़कियों महिलाओं को आज सम्मानित किया है ज्वाला केयर फाउंडेशन की ओर से। ये एक बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है। मैं ज्वाला केयर फाउंडेशन को अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ कि ये इस क्षेत्र में बहुत सारा काम करें और आगे भी इस तरह के इवेंट करते रहें और एक जो सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य है उसको करते रहें। तो मैं सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने ये सम्मान समारोह आयोजित किया। मैं अरुणा सुराना एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल और एक सोशल वर्कर हूँ और मुझे आज ज्वाला केयर फाउंडेशन की तरफ से यहाँ आमंत्रित किया गया है। उसके लिए मैं उनके तहे दिल से आभारी हूँ। ये इस तरह का जब मंच हमें मिलता है तो हम लोग अपने जो कार्य कर रहे हैं वो उसको लोगों तक पहुँचा सकते हैं और लोग अगर साथ मिलकर के अगर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं तो अगर एक टीम बन जाती है, तो हम जो अकेले कर रहे हैं वो अगर साथ में टीम मिल जाए तो हम अपने उदयपुर को एक स्मार्ट सिटी बनाने में वो दिन दूर नहीं कि हम एक स्मार्ट सिटी उदयपुर को बना पाएंगे। थैंक यू। हाँ, बोलिए। मैं लता सिंह सोलंकी। मुझे ज्वाला केयर फाउंडेशन द्वारा वीरांगना सम्मान में सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं इसकी फाउंडर जो साधना जी सोनी है उनका आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वप्रथम क्योंकि नारी के हिसाब से जो वीरांगना के तौर पे मुझे सम्मानित किया गया है, तो मैं 2 शब्द नारी के लिए कहूँगी कि तू ही धरा, तू सर्व था, तू बेटी, तू ही आस्था, तू नारी है, तू उसकी व्यथा, तू परंपरा और तू ही प्रथा। साधना जी द्वारा जो ज्वाला केयर फाउंडेशन चलाया जा रहा है उसमें जो गरीब महिलाएं और बच्चे हैं उनको एजुकेशन इत्यादि देने का जो कार्य किया जा रहा है, उसके लिए मैं उनकी तहे दिल से आभारी हूं कि वो इस तरह का जो है कार्य समाज के लिए और ऐसे लोगों के लिए कर रही है जो कि अपनी शिक्षा या तो आधी अधूरी छोड़ देते हैं या अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा ही कार्य हम लोग भी कर रहे हैं, जो कि गोगुंदा का जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड के साथ जा कर के जो भी बच्चे या जो आदिवासी बाहुल्य के बच्चे हैं उनको शिक्षा संबंधी जो भी चीज़ें हम लोग उपलब्ध करा पा रहे हैं वो कराते हैं, या खेल संबंधी जो भी हमारी शक्ति के अनुसार जो भी करना हम करते हैं। लेकिन अब मुझे पता चला है कि साधना जी भी ऐसा ही कुछ कर रही हैं, तो बिल्कुल आने वाले समय में मैं इनके साथ होके ऐसा ही जो है इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो साधना जी को बताइए कि कम से कम एक ग्रुप और ज्वाइन हुआ उनसे। जी बिल्कुल, मुझे बहुत सारे ग्रुप मिल गए हैं। बिल्कुल ये टीम होती ना, एक लकड़ी टूट सकती है लेकिन अगर गांठ बांध के लकड़ी बांधी जाए तो टूटती नहीं है। यही उदाहरण है कि टीम बनाई जाती है, टीम अच्छे से वर्क करती है और अच्छे से प्रोत्साहन भी मिलता है एक दूसरे से और मिलते भी हैं। और ये है कि एक दूसरे से जान पहचान बनती है और ना तो अकेला इंसान खुद को पहचानता है, ना ही दूसरों को पहचान सकता है। बस यही। अभी तक तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही अकेली ही जाती आई हूँ गोगुंदा, लेकिन अब ठीक है आप लोगों के साथ भी अच्छा लगेगा कि मैं लेकर जाऊं, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी 3 स्कूलें गोद ले रखी है जिनका सारा ही कार्य मैं और मेरे हस्बैंड ही उनकी जो भी है जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करते हैं। उनके पानी की व्यवस्था अगर नहीं है तो वो और सारी, और अभी ये हिरणमगी क्षेत्र में है तो वहाँ भी हमने एक स्कूल जो है गोद ले रखी है। तो आगे आपके साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल मैं तो बड़ी
खुश हूँ कि मुझे और कोई नया मिला जो मुझे भी जोड़ रहा है उसमें। सर्वप्रथम हम लोग जाते थे आदिवासी, जब ये गोगुंदा थे पोस्टेड, तो आदिवासी एरिया में हम जाते थे, तो जहाँ गाड़ी रोकते थे तो वहाँ से बच्चे भाग जाते थे। तो मेरे बच्चे तो उसको मतलब एक गेम की तरह लेने लग गए कि अच्छा गाड़ी रोकी पिताजी और बच्चे भागे। लेकिन बाद में मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों करें, क्योंकि हम लोगों से वो लोग बहुत कुछ प्रताड़ित थे, इसलिए देख के भाग जाते हैं। फिर उनके हम लोगों ने नज़दीक आने की कोशिश की, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की, और अब आज ये है कि जब हमारी गाड़ी जाती है तो पीछे बच्चे उस गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं कि मैम और सर आए, इसका मतलब कुछ मिलेगा, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है और कुछ हमको मिलेगा या जो भी जैसा भी है। तो वो बूढ़े लोग भी आते हैं, जवान बूढ़े सारे ही इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ पे। आज ये स्थिति हो गई, कभी बच्चे देख के भागते थे और आज हमारी गाड़ी के पीछे भागते आ गए। और उनकी कुछ भाषा भी है जिसमें वो उनका नेटवर्क बहुत तेज है, सबको बुला लेते हैं हम लोग। यही तो अचीवमेंट है। जी मंजू जी, थैंक यू। जो साधना सोनी जी और उनकी टीम द्वारा ज्वाला फाउंडेशन संचालित किया जा रहा है और इसी ज्वाला फाउंडेशन के बैनर के तले आज वीर वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। वैसे तो जो मेवाड़ की भूमि है वीरांगनाओं से भरी पड़ी है और उन्होंने उन सभी को एक मंच प्रदान किया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। उनकी पूरी टीम को साधुवाद। और इस तरह के प्रोग्राम होने से निसंदेह रूप से सभी को अपना एक बात करने का, अपनी चीज़ रखने का एक मंच मिलता है, जिसके माध्यम से सभी एकजुट होते हैं। और मैं इसके लिए पुनः साधना जी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।